साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े मेहमानों से हम इस चर्चा परिचर्चा में चर्चा करते हैं, उनकी फील्ड से जुड़े कई विषयों पर हम बातचीत करते हैं। और आज के हमारे खास न्यूज में, खास प्रोग्राम में हमारे संवाददाता सुनील खींची ने बीकानेर से श्री कृष्णा गौशाला सेवा समिति काकड़ा के अध्यक्ष परमेश्वर जी, मंत्री सरवण जी सुथार, सोशल मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी श्री हेतराम जी डेलू, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण राम डेलू के साथ खास बातचीत की है। आपको बता दें, लक्ष्मण राम डेलू ने कहा है कि 12 सालों से गौशाला में वो सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि यहाँ साफ सफाई की अच्छे तरीके से व्यवस्था है, पर काकड़ा गौशाला में बिजली के बिल को लेकर कमेटी के सदस्यों से भारी आक्रोश जो है वो जरूर देखा गया। आपको बता दें, गौशाला के अध्यक्षों की राज्य सरकार से एक ही मांग है कि वो छोटे बड़े गौवंशों को राज्य सरकार की तरफ से 100 रुपए दिए जाए, ताकि गौवंश की देखरेख जो है वो अच्छे तरीके से की जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गौशाला के अनुदान को लेकर जो कांग्रेस की सरकार में 9 महीने का अनुदान मिल रहा था, उसको लेकर इस बार भाजपा की सरकार 12 महीने का अनुदान कर दे तो गौशाला में गौवंश के हरे चारे की कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही संचालक लक्ष्मण राम जी डेलू ने बताया है कि ये गौशाला गोचर भूमि है, संचालित हो रही है। इसकी एवज में 22 बीघा जमीन हमने राज्य सरकार को सरेंडर कर दी है। उस 22 बीघा जमीन को गोचर भूमि में कन्वर्ट कर गौशाला भूमि को गौशाला के नाम पट्टा जारी किया जाए। सभी संचालक मंडल के सभी सदस्यों एवं समस्त ग्रामवासियों ने राज्य सरकार की से मांग की है कि राजस्व नियमों में कुछ शिथिलता प्रदान करते हुए इसका अति शीघ्र समाधान किया जाए। काकड़ा गांव के लोगों को बहुत बहुत जो शानदार सहयोग है मिल रहा है, काफी सपोर्ट मिल रहा है, पर गौशाला में गौवंश के लिए डॉक्टर की सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं है। वही न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने कोषाध्यक्ष लक्ष्मण राम डेलू और गांव की जनता से कृष्णा गौशाला सेवा समिति के काकड़ा में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा की है। देखिए सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार आपको पता है कि राजस्थान के अंदर नागौर बीकानेर के अंदर गौशालाओं के मुद्दे उठ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान और कुछ 10-20% है जो गौशाला के निजी तौर पर गौशाला है संचालन होता है। लेकिन बात करते हैं, अगर सरकारी अनुदान के अलावा अगर निजी तौर से भामाशाह और ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों का अगर सहयोग नहीं हो तो गौशाला संचालन करने में बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी बात को लेकर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लक्ष्मण जी डेलू, श्री कृष्णा गौ सेवा समिति काकड़ा के अंदर। तो यहाँ जानते हैं किस प्रकार की स्थितियां हैं और बात करते हैं किस प्रकार के मुद्दे मसले, किस प्रकार गौशाला में समस्याएं हैं। तो पहले तो लक्ष्मण जी कोषाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में न्यूज 21 में हमारी टीम की तरफ से वो बताइए और आपका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। तो बात करते हैं सर, आज मीडिया के माध्यम से बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको, तो किस बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप गौशाला संचालन मंडल पूरी जो टीम है, किस प्रकार समस्याएं हैं, किस प्रकार स्थितियां हैं? हमारी गौशाला में सबसे पहली समस्या है डॉक्टर की। बोलिए। डॉक्टर हमारे गांव में कोई एलएस ही नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। कोई एलएस आता है तो 2-4 दिन में आकर के वापस चला जाता है, इसलिए हमें बहुत परेशानी होती है। डॉक्टर कोई भी पशु अगर बीमार हो जाए तो हमें बाहर से लाना पड़ता है। सर, बात करते हैं गौशाला के अंदर पौष्टिक आहार। हमने आपका ये जो पूरी आपकी ग्राम पंचायत है काकड़ा, इसके अंदर हमने सुना है कि ये श्री कृष्णा गौ सेवा समिति काकड़ा के अंदर सबसे ज्यादा जो लापसी का मान लो विचलन किया जाता है, किस प्रकार है? हमेशा एक कड़ाई लापसी बनती है जी। 365 दिन 365 दिन लगातार हमेशा बनती है। और हमारे जितने भी पशु है 400 पशु है लगभग हमारी गौशाला में, तो सब पशुओं को एक टाइम चाटा, एक टाइम सबको देते हैं, हमेशा के लिए लापसी बनती है कुछ तो, और बाकी चाटा पशु दे देते हैं। सर, बात करते हैं मुद्दों के बारे में, तो विशेष मांग उठ रही है पूरी गौशाला में, प्रत्येक राजस्थान के अंदर प्रत्येक गौशाला में, कि जैसे सरकारी अनुदान है जो 50% सरकारी अनुदान और 50% जन सहयोग के द्वारा गौशालाएं संचालित होती है। लेकिन सर, बात करते हैं इसके अंदर भी कुछ त्रुटियों के कारण, कुछ समस्याओं के कारण गौशाला में जैसे 20% या 40% जितनी भी जो सरकारी अनुदान आ रहा है वो टाइम पर नहीं आता है। जैसे 2 महीनों के अंदर कोई 3 महीने का आता है, फिर 6 महीने का आता है, ऐसे करके आता है, तो परसेंटेज के हिसाब से आता है। किस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए, आपकी क्या राय है? व्यवस्था एक तो गौशाला का जो अनुदान है बहुत ही कम, ऊँट पे मुँह जीरे के समान है जी, क्योंकि अभी चारा सब महंगा है, इसलिए हमें 20-30% ही अनुदान से प्राप्त होती है, उससे राशि होती है, बाकी हम जन सहयोग से करते हैं। जी। तो क्या मांग है सरकार से भी मांग है कि हर पशु का 100 रुपये कम से कम होना चाहिए।
सर बात करते हैं गौशाला को कब से मान लो ये चालू है, आप कब से कार्य कर रहे हो? 2011 से। तो आप उस टाइम से ही कर रहे हो? चालू गौशाला एक्सपर्ट हाँ, पर ये बिल्कुल। पूरा एडजस्टमेंट गौशाला पहले और थे, अध्यक्ष भी और थे, हर 2 साल 3 साल से अलग अलग होते हैं। पूरा एडजस्टमेंट आप ही करते हो? हाँ, हम देख रहे तो हैं किस सरकार। प्रकार की समस्याएं हैं जिसको आपने देखा है कि सबसे ज्यादा जो समस्या पेयजल की या सबसे ज्यादा मेरे ट्यूबवेल की, गायों के पानी की समस्या है, बिजली लाइट? बिजली लाइट, बिजली की समस्या है, बिजली का बिल वो अभी आपको बताइए। हाँ जी, क्या क्या ये क्या मामला है? मतलब हमारे गौशाला में क्या 50% बिजली फ्री है और 300 यूनिट सरकार देती है, सभी ग्रामीण में सबको देती है। लेकिन हमेशा के लिए हमारे अभी पिछले साल हमने लाइट का लगाया था कनेक्शन, डिमांड नोटिस भर के हमने 16 किलोवाट का लोड लिया था। तो अभी हमेशा हमारे बिल 1350 रुपये का बिल आता था और अभी 42-43 हज़ार का बिल भर के दिया है, देखना भरा हुआ है। तो इसके लिए आपने कोई कंप्लेंट वगैरह? हाँ, कंप्लेन किया हमने, लिख करके दिया। क्या आश्वासन मिला? क्यों हम क्या करेंगे, हमने लिखित में लिख के दिया, हमारे पास में लिया, उनको भी लिख कर दिया और मोबाइल के संचार माध्यम से और उनको सूचित किया, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सर बात करते हैं गौशाला में जैसे पेड़ पौधे हैं, तो कलेक्टर साहब भी बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आपकी गौशाला के अंदर ये देखने को हमने नोटिस किया है कि काफी पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल बहुत पेड़ लगा पौधे रखे हैं। लगे हैं, हम बहुत पूरी गौशाला में पेड़ पौधों से भरी हुई है हमारी गौशाला। अभी पिछले साल हमने 60 पौधे लगे थे, वो अभी बड़े बड़े पौधे पेड़ बन बन गए, गए। हाँ, पेड़ बन गए। और हर साल ही हम पौधे लगाते हैं, पूरी गौशाला में आप देखोगे सब जगह आपको पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। तो सर गौशालाओं को लेकर बात करते हैं, जिससे सरकारी अनुदान कितना आ जाता है, कितना जन सहयोग आ जाता है, या इसका जो निजी है वो किस प्रकार है, किस प्रकार एडजस्टमेंट होता है आपका? भाई अनुदान जो है वो छोटे बड़े सब मिलकर के 25-30-35 लाख रुपए मिलते हैं और खर्चा इसमें ज़्यादा है। सर बात करते हैं चिकित्सा की, क्योंकि देखा जाता है कि प्रत्येक राजस्थान की जो गौशालाएं हैं बिल्कुल पेयजल की व्यवस्था, और बात करते हैं चिकित्सा तो सुचारू रूप से नहीं होने के कारण कभी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है पूरी अध्यक्ष मंडल टीम को। चिकित्सा नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं काकराम, अच्छा, बिल्कुल बहुत परेशानी होती है चिकित्सा के लिए। हमें यहाँ से नागौर ले जाना पड़ता है पशु को, या जिला सर उधर कोलायत में तक ले जाना पड़ता है पशु, कोई भी अगर गड़बड़ हो जाए तो वहाँ ले जाना पड़ता है, या कोई सुविधा नहीं। सर बात करते हैं गोचर भूमि की, हाँ। 90% जो गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि में है, कन्वर्ट नहीं है, कोई पटा नहीं है। तो वो सरकारी जो भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, ग्राम पंचायत जिला प्रमुख प्रधान एमएलए की, उनकी जो भी योजनाएं आती है तो गौशाला वंचित रह जाती है। तो इसके लिए क्या ठोस कदम रहेंगे आपके? साहब हमने अभी 3-4 साल पहले 22-23 बीघा गाँव में ज़मीन खरीद करके हमारे को बोला भाई आप गांव में ज़मीन खरीद करके और गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दो, उस ज़मीन के बदले में आपको ये ज़मीन चेंज हो जाएगी। तो हमने कागज पत्र सब बनवाए, सब कलेक्टर एस और तहसीलदार, कलेक्टर, एडीएम सब के हमने पता किया, लेकिन उन्होंने कहा हाईकोर्ट का आदेश है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे को सूचना मिली कि ये हाईकोर्ट का आदेश हो गया भाई आप जिसके ज़मीन के बदले में ज़मीन अगर खरीदी है तो वो हो जाती है। तो हमारे अगर ये ज़मीन 22-23 बीघा ज़मीन हमने खरीद करके काकड़ में और गवर्नमेंट के हैंड ओवर की हुई है, अगर वो ज़मीन हमारे इसमें हो जाए तो हमारे ट्यूबवेल की और की नहीं तो हम ट्यूबवेल नहीं लगा सकते हैं, क्या करें। सौर ऊर्जा से 5-6 दिन 10 दिन मौसम गड़बड़ हो गया तो कुआं चलता ही नहीं है, गाँव से मंगाना पड़ता है टैंकर, ये समस्या होती है। तो सर आप कब से ये कार्य कर रहे हैं, और बात करते हैं मुसीबतों का किस प्रकार सामना करती है गौशाला, और अगर भजनलाल सरकार आपको अगर देख रही है चैनल के न्यूज़ 20 चैनल के माध्यम से, क्या अपील है आपकी? नई सरकार बनी है, क्या अपील है? नई सरकार बनी है तो हमारी यही है मैन भाई, एक तो 100 रुपये पशु का अनुदान हो जाए तो हमारे गौशाला चलाने में पौष्टिक आहार डालने पौष्टिक आहार में, और हमारी गौशाला में एक मैन 100 रुपये पशु का अनुदान हो जाए तो हमारे गौशाला चलाने में पौष्टिक आहार डालने पौष्टिक आहार में। और हमारी गौशाला में एक मेन लक्ष्य है भाई, हम पूरे 400 गाय हैं तो 400 पशुओं को पूरे दिन एक दिन का चाटा दें, नहीं तो क्या है साहब, सबसे बड़ी समस्या सभी बीकानेर जिले की 200 गौशाला की यही है कि और तूड़ी गायों को डालते हैं और तूड़ी से गाय मरती है, आधी से ज़्यादा गाय मर जाती है, आधी फिर आ जाती है, फिर मर जाती है, फिर आ जाती है। तो गायों को अगर किलो आधो किलो भी हर पशु को अगर चाटा मिले नहीं तो गौशाला एकदम घर की तरह गाय स्वस्थ पुष्ट रहती है। निजी आय कितनी हो जाती है गौशाला की? दूध, छाछ वगैरह या जो भी गोबर वगैरह है किस प्रकार हो जाता है? गोबर वगैरह आइडिया खाद होती है उसका करीबन 1.5-2 लाख रुपये की हो जाती है। एडजस्टमेंट इसमें ही हो जाता है? एडजस्टमेंट तो नहीं होता, लेकिन जितनी होती है उतनी नहीं, बढ़िया है। यानी कि इसमें जो 15-20 गाय दुधारू है हमारे। और मैनेजमेंट क्या करती है? कमेटी गौशाला जाती है, गौ माता जब जाती है
या यात निर्यात ले जाना यान करते हो, किस प्रकार कमेटी अपना जो निर्णय है वो लेती है, किस प्रकार बिल काटते हो, रसीद काटते हो? रसीद तो ऐसा है कि दाम जो देता है उसके दाम के हिसाब से रसीद काट के दे देते हैं उनको, और कुछ गांव में जन सहयोग से हो जाता है, कुछ अनुदान से होता है। लेकिन ये जो मैंने 5-4 मुद्दे आपको बताएंगे, ये मेन मुद्दे ये है हमारी। आपका किस प्रकार सहयोग रहता है? कोषाध्यक्ष हो, अध्यक्ष है, किस प्रकार जो पूरी टीम है किस प्रकार सहयोग रहता है? मैं 12 साल से लगातार बिना वेतन मेरे घर में खाना खा के आता हूँ, और मेरी गाड़ी खुद की मैं कराता हूँ, और यहाँ फ्री सेवा करता हूँ। अच्छा अच्छा। एकदम ईमानदारी निजी के साथ। निजी तौर से किस प्रकार सेवा करते हो? क्या कोई पेयजल के लिए कुछ ऐसे सर क्या कर रहे हो? नहीं, पेयजल के लिए तो हमारे यहाँ ट्यूबवेल सौर ऊर्जा का लगाया हुआ है। सरपंच, एमएलए, एमपी, पॉलिटिक्स लोग हैं, किस प्रकार कुछ मिलता है सहयोग? उनका कोई सहयोग नहीं। सरपंच सरपंच साहब का हमारे कोई सहयोग नहीं है, गौशाला कोई भी सहयोग, एक पैसे का भी सहयोग नहीं है। हमने कई बार किया, अभी पिछले साल में लिम्पी का जो बीमारी है गौ माताओं के लिए, तो हमने तो लिम्पी के बारे में अभी एक अनुपालना आ रही है कि लिम्पी के अंदर तीसरी डोज है वो बिल्कुल लगने को लगी। वो अभी लगाएंगे, कोई डॉक्टर है तो लगाएंगे, नहीं कैसे लगाएंगे? तो डॉक्टर भी नहीं है हमारे यहाँ। LS की सबसे अब ज्यादा- अभी आप हॉस्पिटल में जाके देखो, आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, ताला लगा हुआ मिलेगा हॉस्पिटल में, डॉक्टर है ही नहीं। आजकल देखा जाता है अगर कि जो पिछले साल जो लंपी में जो गाय मर रही थी, हमारे भी यहाँ करीबन 50-60 गाय मरी, लेकिन हमने अपने गौशाला स्तर पर भी गायों की सेवा की, दूसरों पंचायत की और भी सरकार की कोई मदद नहीं मिली हमारे को बिल्कुल। आजकल देखा जाता है कि गौशाला के नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति होती है, आपको भी पता होगा। बिल्कुल। और आजकल देखा जाता है कि गौशाला के नाम पर बहुत ज्यादा सरकारी अनुदान ले लिया जाता है, समय पर गौश भी नहीं मिलते हैं, ऐसी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की श्रेणी में भी लोग लिप्त आ रहे हैं। आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना उसका जो दुष्परिणाम है वो आपको भी झेलना पड़ता है, जो सही गौशालाएं चल रही है। गौशाला या तो चलाओ, मत या तो चलाओ तो ईमानदारी से चलाओ। हमारे सब काम A to Z, कोई भी अगर अधिकारी आ जाएगा तो हमारा सब कागजात सब कंप्लीट मिलेगा। यहाँ गांव का कोई भी आ गया तो उनको भी पूरा मिलेगा, एकदम वेल अप टू डेट मिलेगा सारा, जितना इसमें लिखा हुआ है उतना इसके अंदर मिलेगा। गोचर भूमि को लेकर काफी चिंतित हो। हाँ, गोचर तो कलेक्टर साहब महोदय वगैरह से मिले नहीं हो आप? मेन समस्या यही है हमारे को। कलेक्टर महोदय साहब से मिले मिले नहीं थे, हो? 2 बार मिले थे हमको कलेक्टर महोदय से। पिछले साल हम मिले थे, उस टाइम उन्होंने कहा भाई कोई हाईकोर्ट का कोई निर्णय होगा तो आप दोबारा मेरे से संपर्क करना। अभी ये निर्णय आया है, अभी देखो क्या करते हैं। सर बात सरकार करते से आस है। हैं, सर एक बात करते हैं कि ये जो नोखा है, ये नोखा सबसे ज्यादा जो राजनीति के सबसे दबंगता ही नेताओं का नोखा ये जो माना जाता है। यहाँ पे एमएलए एमपी जैसे मान ले बिहारीलाल जी है, या जो अपने गुड्डी साहब है, रमेश्वर जी, जो परिपक्ष नेता है मान लो, जो यहाँ स्थापित हुए, लेकिन किस प्रकार उनका जो गौशालाओं को सहयोग मिलता है? पिछले 1-2 साल पहले यहाँ घोषणा की थी 10 लाख रुपए देने की नीति निर्माण में, लेकिन हमारी गौशाला को 1 पैसा नहीं मिला। उनसे क्या आशा करते हो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो? आशा यही करते हैं कि हमारे को पहले नहीं बना था, अभी और बना है, आशा भी यही देखते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों लगातार जो मुद्दे उठ रहे हैं गौशालाओं को लेकर, यहाँ पे कुछ जो टीम है, जो कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष, वो काफी चिंतित है। काफी गौशाला के अंदर जो मुद्दे मसले समस्या हैं काफी रेनलाइज हो रही है, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होने के कारण बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और सरकारी अनुदान 100 रुपए किया जाए ताकि अच्छे पौष्टिक आहार का निर्माण भी किया जा सके। सर शेड निर्माण वगैरह किस प्रकार है यहाँ? क्योंकि इसे भीषण गर्मी के अंदर हमारे शेड निर्माण पूरी गौशाला में जितना भी निर्माण है जन सहयोग से है। हमारे गांव के या बाहर के प्रवासी कोई भी हमारे हैं